हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वर्कशीट सॉल्यूशन। तो आज का हमारा वर्कशीट है नंबर 9, जो कि क्लास 7वीं के लिए विषय विज्ञान साइंस का है। और ये 23 अक्टूबर 2020 के लिए। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो आज का वर्कशीट है पादपों में पोषण। ठीक है, पादपों में पोषण भी होते हैं। ठीक है, आज उसी के ऊपर वर्कशीट। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्रिप्शन का एक बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर दें। चलिए वर्कशीट अब शुरू करते हैं। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। राहुल ने उसे पौधों में पोषण के बारे में समझाया। तो यहाँ पे बताया गया है कि रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। ठीक है, और रचना ने अपने भाई से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। तो राहुल ने उन्हें बताया कि पादपों में पोषण के बारे में समझाया। चलिए देखते हैं कि राहुल ने क्या समझाया। केवल पादप पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो वह भोजन कैसे बनाते हैं? जल, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज से बनाते हैं। ये पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। तो ये सब कच्ची सामग्री, कच्ची के बाद वह इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे इसका आंसर। तो आगे देखेंगे पोषण। किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इसका पोषण क्या है कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज। तो वही है कि पोषण किसे कहते हैं कि किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका उपयोग क्या है, ये सब ये उपयोग करता है। इसका विधि भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सब कच्ची सामग्री है, तो ये भी एक पोषण है। तो आगे पढ़ेंगे यहाँ पे पोषण के प्रकार। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, सपोषी और पोषण और विषमपोषी। तो हम पहले सपोषी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि यहाँ पे है। तो सपोषी से पहले से यहाँ पे कुछ और है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। तो भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। तो हमने इसके बारे में 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर है। 6 क्लास में हमने इसका चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब है भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक तथा इन्हें पोषक कहते हैं। पोषक और पोषण में कुछ अंतर है, उनके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं पोषण के दो प्रकार है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सपोषी पोषण कहलाती है। ऐसे पादपों पौधों को सपोषी कहते हैं। जबकि सपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे सपोषी भोजन कहते हैं। अब देखते हैं कि विषमपोषी किसे कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों पौधों द्वारा संशोधित बना भोजन ग्रहण करता है, विषमपोषी कहलाते हैं। देखिए कि जैसा कि कोई भी चीज़ जैसे कि संशोधित किया जाता है, पादपों और पौधों द्वारा बना हुआ, संशोधित बना है पादप यानी पौधा। जैसे कि एक पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है, तो वह किसी न किसी पादप या पौधे से है, ठीक है, भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो उसे विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, उसे विषमपोषी कहते हैं। सभी जंतु एवं अधिकतर जीव विषमपोषी होते हैं। तो सभी जंतु और अधिकतर जीव विषमपोषी होते हैं। ठीक है, जैसे कि बकरी एक विषमपोषी है क्योंकि वह घास खाता है। तो वह विषमपोषी क्योंकि घास भी खुद से बनता है, जैसा कि यहाँ पे, तो वह सपोषी हुआ। ठीक है, अब देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर कि पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। कि पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की कच्ची सामग्री,
तो हमने अभी पढ़ा था इसके बारे में, जो कि यहाँ पे है जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। तो पहले आएगा जल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, ऑक्साइड और खनिज। ये सब क्या है, ये कच्ची सामग्री है जो पौधे खुद बनाती है। खनिज, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। देखेंगे कि पोषण, पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। लिखेंगे कि पोषण के प्रकार, तो पहले लिखिएगा कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सपोषी और विषमपोषी, ठीक है, विषमपोषी और सपोषी होता है। तो ये पूछ रहा है कि पोषण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ये लिखेगा कि किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ तक उत्तर दे दीजिएगा, यहाँ पूरा ये 3 लाइन है, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि सपोषी के 2 उदाहरण दीजिए, सपोषी के 2 उदाहरण दीजिए। सपोषी यानी कि जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे सपोषी कहते हैं। जैसे कि पौधा, एक उदाहरण इसी में है, तो एक पौधा हो गया, और एक घास भी सपोषी है, और कुछ हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या कोई पेड़, ये भी सपोषी है, इस तरह से। अब लिखेंगे कि विषमपोषी के 2 उदाहरण दीजिए। तो विषमपोषी यहाँ पे कुछ जानवर दिख रहे हैं, तो ये सब विषमपोषी हैं। तो आप यहाँ पे बैल लिख दीजिए, बैल नहीं, आप भैंस लिखिए कि भैंस ये सब खाते हैं। तो भैंस और बकरी आप कर दीजिए, बकरी, ये सब विषमपोषी के 2 उदाहरण हैं। तो 2 उदाहरण हमने दे दिया है। इस तरह से आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। मेरे चैनल के ठीक सामने एक बटन दिख रहा होगा जिस पे SUBS सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर दें। उसके बाद एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर दें कि जब भी मैं 7th क्लास का वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आके मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।